दोस्तों तो जल्द ही मार्केट में एक शानदार कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है और ये आईपीओ है राजेश पावर सर्विसेज आईपीओ। अब कंपनी के क्लाइंट बेस को देखें तो काफ़ी शानदार क्लाइंट बेस है। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, फाइनेंशियल कैसे हैं, इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 25 नवंबर से ओपन होने वाला है और ये 27 नवंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 335 है और आईपीओ में 400 शेयर्स का लॉट रखा गया है। अब इस आईपीओ को भी देखें तो आईपीओ 160 करोड़ का है, यानी कि 160.47 करोड़ का आईपीओ है। तो ये भी काफ़ी बड़ा आईपीओ है। इसमें 93.47 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 67 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये एसएमई आईपीओ है तो कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईएस के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। तो राजेश पावर सर्विसेज के अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी पावर से रिलेटेड सर्विसेज ऑफर करती है और ये जो कंपनी है ये 1971 में इनकॉर्पोरेट हुई है। तो ये कंपनी स्टेट ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, प्राइवेट यूटिलिटीज़ और जो इंडस्ट्रीज़ हैं तो उनको कंसल्टेंसी से रिलेटेड सर्विसेज ऑफर करती है। इस कंपनी का एचकेआरपी इनोवेशंस के अंदर भी इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाता है, जो कि एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड आईटी सॉल्यूशंस ऑफर करती है। तो एचकेआरपी आईओटी और क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस के अंदर स्पेशलाइज देखने को मिल जाती है। तो ये पावर ग्रिड और रिन्यूएबल एनर्जी में यूज होने वाले कई तरह के टूल्स वगैरह भी ऑफर करती है, जैसे कि स्मार्ट फीडर मैनेजमेंट सिस्टम है, वर्चुअल फीडर सिग्रेशंस, रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम जो कि ऑयल वेल्स के अंदर यूज किए जाते हैं, और सोलर एनर्जी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम है। तो कंपनी पावर सेक्टर में रिन्यूएबल के साथ ही जो नॉन रिन्यूएबल सेगमेंट है तो वहाँ पर भी अपने सर्विसेज ऑफर करती है। कंपनी यहाँ पर काफ़ी अलग अलग तरह के सर्विसेज ऑफर करती है, जैसे कि अंडरग्राउंड केबल और ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का काम हो। इसके अलावा अंडरग्राउंड केबल लेइंग और कंडक्टर इंस्टॉलेशन का काम करती है। कंपनी इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के अंदर काम करती हुई देखने को मिलती है, जैसे कि सब स्टेशन हो, ट्रांसफार्मर हो या फिर केबल ऑन टर्न की बेसिस हो, यानी कि ऑल ओवर सर्विसेज ऑफर करती है। और सोलर पावर प्लांट में कंपनी पावर सप्लाई अरेंजमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करती है। तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी डाइवर्सिफाई देखने को मिल रहा है। इस कंपनी के क्लाइंट लिस्ट को देखें तो कंपनी का क्लाइंट बेस काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है और इसके क्लाइंट लिस्ट में काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कि गिफ्ट सिटी, गांधीनगर गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, गांधीनगर आईआईएफको है, अडानी रिन्यूएबल है, प्रेस्टीज है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, टोरेंट पावर है। यानी कि काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज़ को ईपीसी से रिलेटेड सर्विसेज ऑफर करती है। इसके अलावा और भी काफ़ी तरह के सर्विसेज ऑफर करती है। कंपनी का जो ओवरऑल बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23, 24 और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर यानी कि 6 मंथ के फाइनेंशियल हैं। तो कंपनी के एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर ग्रोथ है। रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 22 में 149 करोड़ का रेवेन्यू है, फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 211 करोड़, फाइनेंशियल 24 में 295 करोड़ और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में 317 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू है। यानी कि रेवेन्यू में भी ईयर ऑन ईयर जंप देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 3 साढ़े 3 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 6.25 करोड़, यानी कि पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर प्रॉफिट आपको 2 गुना होते हुए देखने को मिल रहा है। और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 26 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट है, यानी कि फाइनेंशियल 23 के मुकाबले 24 में देखें तो इसके प्रॉफिट में 4 गुना की जंप देखने को मिली है। और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में 27 साढ़े 27 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट है। तो कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और इसमें शानदार उछाल देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के पास अभी 96 करोड़ का रिजर्व है। कंपनी के कर्ज को देखें तो कंपनी का कर्ज भी लगातार इंक्रीज हुआ है। और कंपनी के ऊपर अगर बोरोइंग्स को देखें तो कंपनी का जो कर्ज है वो भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। अभी कंपनी के ऊपर 79 करोड़ से भी ज़्यादा, यानी कि 79 करोड़ के अराउंड आपको कर्ज देखने को मिल रहा है। तो कर्ज थोड़ा सा ज़्यादा है। इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.92 का है। तो कंपनी के ऊपर थोड़ा सा हेवी डेट आपको देखने को मिल रहा है। अगर डेट को छोड़ दिया जाए तो बाकी के फाइनेंशियल अच्छे हैं। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी 600 करोड़ के वैल्यूएशंस के अराउंड अपना आईपीओ लेकर आई है, यानी कि कंपनी ने अपनी वैल्यूएशन 600 करोड़ बताई है। इसके आरओई को देखें तो 24.89 का है, तो आरओई काफ़ी शानदार है। आरओसी 25.61% है, तो ये भी आउटस्टैंडिंग है।
डेट टू इक्विटी रेशियो 0.92 है, तो कंपनी के ऊपर कर्ज थोड़ा ज़्यादा है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ को भी देखें तो ये भी 25.47% है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। और इसका जो पैट मार्जिन है वो 8.11 का है, तो पैट मार्जिन भी अच्छा देखने को मिल रहा है। यानी कि कंपनी के डेट को छोड़कर बाकी के जो फाइनेंशियल है वो आउटस्टैंडिंग है। इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 19.59 का है, तो कंपनी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। रीजनेबल प्राइस के अराउंड कंपनी आईपीओ लेकर आई है। तो चलिए एक बार इसको इसके लिस्टेड पेयर से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। इस कंपनी के पी मल्टीपल को देखें तो ये 19.59 का है, जबकि अद्वैत इंफ्राटेक का पी मल्टीपल 88.68 का है, केसी एनर्जी का 42.49 का और विवियाना पावर का 74.08 का है। यानी कि कंपनी की जो मार्केट में लिस्टेड पेयर हैं, अगर उनसे कंपेयर करें तो कंपनी आपको सस्ते प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिली है। यानी कि कंपनी आईपीओ रीजनेबल प्राइस के ऊपर लेकर आई है, ओवर वैल्यूड प्राइस नहीं रखा गया है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज कहाँ करेगी। तो सबसे पहला यूज हो जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसमें कंपनी काफ़ी अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स वगैरह बाई करने वाली है। इसके अलावा डीसी सोलर प्लांट के सेटिंग के ऊपर खर्च करने वाली है, इन हाउस डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करने वाली है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव हो जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और थर्ड है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 400 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,34,000 रुपये रहेगा। इस कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग अभी 100% है और आईपीओ लिस्ट होने के साथ ही प्रोमोटर्स की होल्डिंग 61.74% हो जाएगी। आईपीओ तो 25 नवंबर से ओपन होने वाला है, लेकिन 22 नवंबर को ही आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हो जाएगा। एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 13,36,400 शेयर्स एलोकेट किए जाएंगे, यानी कि 44.77 करोड़ का पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स के लिए रखा गया है। इस आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 25 नवंबर से यानी कि नेक्स्ट मंडे से ओपन होने वाला है और ये 27 नवंबर को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट 28 नवंबर है, रिफंड डेट 29 नवंबर, क्रेडिट डेट भी 29 नवंबर है और आईपीओ की लिस्टिंग 2 दिसंबर को होने वाली है। वैसे इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है और आईपीओ को ओपन होने में भी काफ़ी समय है। आईपीओ नेक्स्ट मंडे से ओपन होने वाला है, लेकिन ओवरऑल आईपीओ देखें तो आईपीओ अच्छा है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है और कंपनी का क्लाइंट बेस भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां इसके क्लाइंट लिस्ट के अंदर देखने को मिल रही हैं। तो अगर आगे इससे रिलेटेड और कोई अपडेट आती है या इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन होता है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो आगे भी ऐसे ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।